स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो लोकल लेवल पर हो, तहसील लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, वोकेशनल जो एजुकेशन है उस पे ध्यान दिया जाना चाहिए. So far as education is concerned, it is the most important pillar of a society. We know that change is the law of nature, and with the changing circumstances, we have to change ourselves. मुल्क के तरक्की याफ्ता होने के लिए उस मुल्क का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है. मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद. बिल्कुल पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा मुल्क भी बदल रहा है और हमारी यूटी के साथ साथ हमारा पुलवामा भी बदल रहा है. बच्चों को संभाले हम मिलजुल कर, सिखाए उनको फन मोहब्बत का. बहुत जोशीले लड़के हैं तुम्हारे भी हमारे भी. आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में. मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर. नाजरीन, आज हमारी टीम ने दौरा किया है साउथ कश्मीर के पुलवामा इलाके का. आपको बता दूं कि पुलवामा हमारे कश्मीर को इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है हमारे कश्मीर के लिए. इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ शोबों के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं. तो अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और करते हैं पुलवामा ज़िले के बाशऊर लोगों से बात. नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम एक तालीमी इदारे में मौजूद है और एक मुल्क के तरक्की याफ्ता होने के लिए उस मुल्क का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है. मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद है और बहुत सारे टीचर्स भी मौजूद है. तो सबसे पहला सवाल मेरे लिए यही होगा कि एजुकेशन सेक्टर के हवाले से क्या कुछ मसाइल इनको पेश आते हैं और क्या कुछ इक़दाम हम उठा सकते हैं उन मसलों को दूर करने के लिए. सबसे पहले मैं टीम रूबरू को यहाँ पर हमें मुद्दा करने के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. तालीमी निज़ाम किसी भी मुल्क की साख्त को बनाए रखने के लिए, किसी भी मुल्क को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी होता है. तो जहाँ तक मेरी इस यूटी में जो तालीमी निज़ाम का सवाल है, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई भी है, मज़ीद इम्प्रूवमेंट की भी इसमें गुंजाइश है. मैं चाहता हूँ कि मेरी देश के बाकी हिस्सों की तरह मेरी इस यूटी में जो तालीमी निज़ाम है ये दिन ब दिन आगे बढ़ता रहे. इसमें मज़ीद तरक्की की जो गुंजाइश है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टीचर्स की ज़रूरत हो, चाहे वो खेल कूद के मैदान हो, चाहे वो बच्चों की या उस्तादों की बहबूदी हो, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए. मेरी यूटी का स्कूल देश के जितने भी बाकी मेजर जो सिटीज़ है, मेजर जो बड़े बड़े राज्य है, वहाँ जो तालीमी निज़ाम बहुत बढ़िया है. एक दौर था कि मैं चंडीगढ़ गया था, तो वहाँ के मिडिल स्कूल को देख के, वहाँ के हाई स्कूल को देख के मुझे ख़याल आया कि जब यहाँ तालीमी निज़ाम इतना बेहतर हो सकता है, यहाँ इतनी अच्छी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, यहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, अगर इनके बच्चे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं, तो मेरी रियासत में, मेरी यूटी में ये फैसिलिटीज़ क्यों नहीं होनी चाहिए. तो उनका तालीमी निज़ाम देखकर मैं इतना मुतासिर हुआ कि बाद में हमने भी यहाँ अपनी लेवल पर छोटी मोटी कोशिश की कि अपने जो हमारे स्कूल है उनमें जो तालीमी निज़ाम का जो सिलसिला है, हमने उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की. हमारी गुजारिश रहेगी, हमारी जो यूटी की गवर्नमेंट है, जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, कि तालीम के मैदान को आगे ले जाने की भरपूर कोशिश की जाए. बजट में इसके लिए जो पैसा आता है उसको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए. स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो लोकल लेवल पर हो, तहसील लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, वोकेशनल जो एजुकेशन है उस पे ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि बेरोज़गारी का जो मसला है, तालीमी पसमानदगी का जो मसला है, वो हल हो जाए. So far as education is concerned, it is the most important pillar of a society. And thank God, our Pulwama district is performing excellent in this aspect. We are numero uno, means we are number one in education index in whole Jammu and Kashmir. In institutions like this one,
Solace and other schools and other institutions are playing a very key role in upholding this number one position in the valley in education system. There has been drastic change in the pattern of education over the last few years, but I think more is to be done to have the level of competition, to face the level of competition at the national and as well as at the international level. More training is to be imparted to the teachers. More priority is to be given to the subjects like science and mathematics. The era coming is of artificial intelligence era. So our students have to be very, very active, very deliberate. They have to excel in all the fields to achieve this feat. We know that change is the law of nature, and with the changing circumstances, we have to change ourselves. This is mandatory for us. And for to bring a change, first of all, we should be dissatisfied with what the system is going on. I'll not say I'm negatively dissatisfied with the system, no. But if you want to bring the change, we have to be dissatisfied to some extent. Then we can bring the positive change. The first thing, that is dissatisfaction. Second thing is that we should have the vision. There is a clear-cut vision about NEP 2020 that is going on, that is applicable at this very time. But there are so many things to be done at that very time, because nowadays the competition, there is a cutthroat competition. There is a razor edge to put on, and it's a very difficult situation that we are put in. So when I'm talking about the district Pulwama, no doubt, where as this comrade was saying, that we are leading the front from all districts. We are leading in the education sector. That's a very good gesture for us as well. But one thing is important, that to have a very good vision. If we don't have the vision for that, we can't bring a positive change. And next one is, that is the first step is important, because every journey starts with the first step. As per the NEP 2020, the teacher must be empowered, because a teacher must go down the level of a student in order to get a very good out of it. And all the stakeholders, whether it is a teacher, whether it's a parent, or whether it is a parent, or whether it is a school or authorities, all that, everybody has to play the role in order to get best out of it. And there are so many bottlenecks that we are facing. There are so many resistances that we are facing. The product of these three, dissatisfaction, vision, and what I should say, the first step, the product must be greater than the resistance, that the bottlenecks that we are facing in the education sector. First of all, we must be thankful to the power of all powers, King of all kings, Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us this very opportunity that we become the part of this very program, that is Rubaru, that is face-to-face conversation. The first question which was raised here, that is regarding education. But one thing we must remember, that if anybody wants really to success, if the nations really want to thrive, then the one factor which is the backbone of that thrivingness, that is education. On this, I just remember the quote of Nelson Mandela. Education is such a type of power by which we can change, we can shape the future of any nation. Not of only ourselves, but we can even change the whole world. So regarding this, as far as the education sector in Kashmir, we know Kashmir is totally different as far as geography is concerned, topography is concerned. It is different from the rest of the nation. So definitely when it is different, the problems, the challenges, the obstacles, they will be there. Even as per one of the report, we just have seen in Hindu, that the assessment, which occurs almost in every year, the result of assessment was very worse. And on that very behalf, the center has framed a committee led by the director of Samagra and SCRT. They are going to think over it, why the result, which comes from the ground level, very poor. Even the efforts, the hardships, the toiling which we are doing over the education sector, why the results come poor? Why the product is very less? So on that very behalf, there are so many factors. मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद
बिल्कुल पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा मुल्क भी बदल रहा है और हमारी यूटी के साथ साथ हमारा पुलवामा भी बदल रहा है। एआई की बात करें, बड़े बड़े सितारों पर कमंद डालने की बात करें तो हमारा पुलवामा पीछे नहीं है और हमारी यूटी आप जम्मू एंड कश्मीर भी पीछे नहीं है और हमारा मुल्क भी पीछे नहीं है। लेकिन मुझे छोटी सी बात कहनी है यहाँ पे, हमने अपनी कामयाबी और कामरानी के झंडे हर एक फील्ड में गाड़ दिए, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आसमान पर उड़ने की बात हो, हर एक फील्ड में। लेकिन एक छोटी सी बात है, हमारे स्कूलों में बेसिक चीज़ें, ड्रग्स के बारे में बात कहने की ज़रूरत है। नई जो पॉलिसी है, तालीमी पॉलिसी, उसमें इंसानियत की बात होनी चाहिए, एक दूसरे के काम आने की बात होनी चाहिए। जो फिल्थ है, गंदगी है, गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। हाँ, बड़े पैमाने पर तो हम करते हैं बात कि स्वच्छ भारत अभियान हम चला रहे हैं, लेकिन ये तो बच्चे के जहन में हमें पहले से ही डालने की ज़रूरत है। ड्रग के बारे में, सिगरेट के बारे में, बाकी नशा और चीज़ों के बारे में हमें अपने स्कूलों में चाहिए कि हम प्राइमरी क्लास से ही उनके जहनों में ये बात डालें कि ये चीज़ें गलत है। इंसानियत के लिए अच्छी बात ये है, मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, मैं छोटी छोटी बातें करूँगा। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को आला तालीम के साथ साथ बुनियादी तालीम जो है, इंसानियत है, एक दूसरे के काम आना है, बाकी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हमें उनके जहन में डालने की कोशिश है। और मैं इस प्लेटफार्म के ज़रिए अपने अरबाब इक़्तिदार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे ये बात उनके पास ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब हम शुरू से ही अपनी तालीमी पॉलिसी में ये बातें शामिल करेंगे तो ये दुनिया एक फूलों का गुलदस्ता बनेगा, ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनेगी। न यहाँ पे लड़ाई होगा, न यहाँ पे झगड़े होंगे, न यहाँ पे तनाज़े होंगे, बिल्कुल खूबसूरत दुनिया बनेगी। So actually there is definitely a learning gap as per this the scenario of Kashmir is concerned. There is a learning gap, but what we have to do, we have to again change ourselves. We have to, on the grassroots level, what we have to do, we have to do FLN, that is foundation literacy and numeracy. That is the first thing in the minds of the young buds, right from the birth onwards. Everybody wants to be free because we are everybody in chains. We have to break these shackles and chains of bondage that we are in, especially the Kashmiri youth, the children of the Kashmiri. They have to break these shackles, and teachers have to play a very important role. Authority has to play an important role. Media has to play an important role. Books have to play an important role. Authorities have to play an important role. And although all these, what we are seeing, the different types of these authorities or different types of departments, they have to play the role. And in order to get this outshackle, this very problem, the bottleneck, the resistance that we have, we can take out of it. If we can all be together, then we can do the justice with that very thing. Number first thing, that one report that there's so many hundreds of schools, whether they are primary schools or middle schools, they are run by only a single teacher. Because in NEP 20, just my brother, Mr. Riyasa was talking on NEP 20, which is a beautiful policy as far as the previous educational policy was concerned. That NEP 2020, it lays much stress on the foundational stage. When the foundation of any building will be strong, the building which we are going to build on it, that too will be strong. Otherwise, if the foundation will be weak, the building which you are going to create on it, that will not be resistant, that will not be resilient, that will be too weak. So first priority, I think, must be given on the foundational stage. But what happens here? Just took a survey, and you will find those very teachers are studying or teaching or attaining their efforts or utilizing their efforts, which are of having very low educational background. On a single teacher runs primary school, 6 class, it is possible that he will perform a justice there. The number second is lack of infrastructure. And so many schools I have seen, there is a one room, and we have to divide them, we have to convert into 2 rooms by putting a plyboard between it. So there is totally a distraction. The justice is not going with the young kids if you really want to develop the young blooming birds.
जिस देश में इकोनॉमिस्ट जैसे मनमोहन सिंह, ऑनरेबल मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट हो, जिस देश में साइंटिस्ट जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब हो, जिस देश में स्कॉलर जैसे कर्नल राजीव बरवानसर हो, तो उस देश को किसी चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है। मगर एक इंसान को जिस तख्लीक के साथ एक इंसान अल्लाह ताला ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हर एक इंसान को अपने कैपेबिलिटीज़ के साथ, अपने स्किल सेट के साथ 10 ब्रेन लोब्स को देख के अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूटिलाइज करके उसमें उसे अपने ही नीड्स टू, एवरीबडी नीड्स टू फंबल अराउंड what type of best qualities are present in me, and then after he has to streamline all the things according to the program. जैसे लता मंगेशकर को अगर अपने पापा या किसी काउंसलर ने बोला होता कि आप टेनिस प्लेयर बन जाए, तो वो आज लता मंगेशकर नहीं होती। अगर सचिन तेंदुलकर को अपने माँ बाप ने बोला होता कि आप फुटबॉल प्लेयर बन जाए, तो वो भारत रत्न अवार्ड वाला सचिन तेंदुलकर नहीं होता। तो अगर हमारे पास जो भी हमारे पास स्किल सेट्स है, उन स्किल सेट्स को जांचने और परखने की ज़रूरत है। कहते हैं कि एक हम सारे इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पे जमा हो गए हैं आज, हमें अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पास एक बेहतरीन क्वालिटी बच्चों में ढूंढने की ज़रूरत है। जैसे एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है बशर्ते कि करीने से तराशा जाए, वो भी एक पत्थर है जिस पे हम अपना पैर रख के अंदर चले जाते हैं, और वो भी एक पत्थर है जिसको हम पूजते, हम नहीं, जिसको लोग पूजते हैं, आइडोल वर्शिप करने वाले उसको पूजते हैं। फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क तराशने में है। वो तराशा वाला पत्थर है जिस पे पूरी तरह हम झुक के वहाँ पे सजदे करते हैं, और ये भी पत्थर है जिस पे हम पूरी तरह अपना पैर रखते हैं। मेरा क्वेश्चन एजुकेशन पे ये है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा लूप होल है वो है ऑन रिजर्वेशन। जो हमारी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स है, रिजर्वेशन के बेसिस पे मतलब वो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स सिलेक्टेड नहीं होते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन कोई गलत चीज़ है, लेकिन इन केस मतलब हमारे पास ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स है, बहुत से SC ST स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज़ ऑलरेडी श्रीनगर में लग्जरियस लाइफ जी रहे, तो फिर भी उनके पास अभी भी ऐसी सर्टिफिकेट्स बनी है, वो उसका यूज़ करके सिलेक्ट होते हैं, और जो डिज़र्विंग होते हैं वो वैसे ही रह जाते हैं। I being in as a teacher, I want to modify myself, and every teacher has to modify with the changing circumstances. And I have a very good verse of Allama Iqbal that I want to quote here, and he says, बदलते दौर में जिसने बदल जाना नहीं सीखा, बदलते दौर में जिसने बदल जाना नहीं सीखा, डालते हैं उसी को अय्याम गर्दिश खतरे में. We are in a deep trouble if we will not change ourselves with the changing circumstances. The world is going high. The system is, there is an artificial intelligence is going on. We have different types of challenges as well. For the teachers, there are so many challenges. How to tackle the class, how to tackle the different situations at the school level, how to tackle the different these arena that we are facing. So there are so many difficulties as well. Still, there are some ignominious darkness, and there are so many things that are still in that languish in the darkness, and we have to work for it. If all the stakeholders, especially this is a very good outreach program organized by 55RR, this is a very good setup, and it is a very this positive setup that is going on for that, because they are taking all the things into consideration. That means we have to give a holistic view of the education. That is what I have to say. Thanks. आपने NEP 2020 के बारे में बात की, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कश्मीर के स्कूल में अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है NEP 2020 को. So why do you think ऐसा है? Do you think there is a lack of will जो हमें रोक रही है इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने से? Yes, there are so many these bottlenecks for that. The first bottleneck, that is from the authorities as well, because they are not right from 20 onwards. There are not each and everything is not done by the authorities. First, there is some lacuna from the authorities as well, and definitely there is some lacuna from the teachers as well as from the parents, because awareness is the first program that will be going on. There must be a very good awareness about NEP 2020, so that infrastructure, school development plan, and all things, they should be developed, and they should run parallels with what the authority is going on, and as a result we can achieve the goal what we are supposed to do that.
And the number third is present scenario. It is the digital scenario. And India is claiming to be the digital one, leading one. There is a big digital divide. Far-flung areas, the condition is very worse. Even they are not having this access to internets. Even that we are talking about the AI. Even our classrooms lack the smart boards. So how our young brains would compete with those who are studying abroad, who are studying outside the nation, or who are studying in those very schools, in private schools having all those very facilities. Actually, this compels us to think over the basic infrastructure. First, NEP 2020 puts a structure. It is a policy on paper. But the thing matters, we have to implement on the ground. Until we will not implement on the ground, nothing is going to work. Because I think that just one of the report that the result almost there occurs a test, assessment. Perhaps it is 5th, 8th or 10th class. And the result which came out from that was very devastating as compared to 2017 and 2022. The one factor which came out there, we need to train our teachers. If you really want to equip with a modern education system, we have to have an authority on such pedagogical tools so that we can have a justice with the students. So the first factor, there should be a proper training, pedagogical training, smart learning, how to train young brains so that they may be success in future. तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारे पास कलेक्टिवली हमारे नेशंस जो है इनमें भी मेरे छोटे बच्चे को जिस पे मैं आज जा रहा हूँ कि छोटा बच्चा यूकेजी में पढ़ रहा है, उनका प्लान था कि मैं दूसरे बहुत सारे कंट्रीज़ का विज़िट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था मुझे कि मैं पायलट बनूँगा क्योंकि मैं आपको वहाँ पे दूसरे देश के लिए खुद लेके चला जाऊँगा। जब हमारे दूसरे देश के साथ एक थोड़ा सा वहाँ पे ये गलत चीज़ हुआ, जंग हुआ, तो उसने अपना ड्रीम ही बदल दिया क्योंकि उनके जहन में डर बैठा हुआ है, हमारे बच्चों में डर बैठा हुआ है। तो हम अपने मुल्कों को जो हमारे पास, जैसे हमारे पास पाकिस्तान है, हमारे पास चाइना है, हमारे पास बांग्लादेश है, उन चीज़ों का असर हमारे बच्चों के डिप्रेशन पे, वो स्ट्रेस के शिकार हो चुके हैं। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, आज बहुत से काम रहते हैं, तुम्हारे भी हमारे भी, बहुत से काम अधूरे हैं, तुम्हारे भी हमारे भी, करोड़ों लोग भूखे हैं, तुम्हारे भी हमारे भी, खिलौनों वाली उम्रों में इन्हें हम मौत क्यों बांटें, बड़े मासूम बच्चे हैं, तुम्हारे भी हमारे भी। पड़ोसी यार जाने दो, हंसो और मुस्कुराने दो, मुसलसल अश्क बहते हैं, तुम्हारे भी हमारे भी। भला इकबाल वहाँ का, भला गालिब और इकबाल को कैसे बंटवारा मुमकिन है कि ये सांझे असासे हैं, तुम्हारे भी हमारे भी। अगर नफ़रत ज़रूरी है तो सरहद पर इकट्ठे क्यों, अगर नफ़रत ज़रूरी है तो सरहद पर इकट्ठे क्यों, परिंदे दाना चुगते हैं, तुम्हारे भी हमारे भी। चलो मिलकर लड़े हम तुम जहालत और गुर्बत से, चलो मिलकर लड़े हम गुर्बत और जहालत से, बहुत सपने अधूरे हैं, तुम्हारे भी हमारे भी। लास्ट, संभाले उनको मिलजुल कर, सिखाए फन मोहब्बत का, बच्चों को संभाले हम मिलजुल कर, सिखाए उनको फन मोहब्बत का, बहुत जोशीले लड़के हैं, तुम्हारे भी हमारे भी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप भी चाहते हैं अपने इलाके के मसलों मसाइल हमारे प्रोग्राम में शमूल करना, तो दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।